हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथ्स इंट्रोडक्शन। क्लास 9th पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जब भी आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल्स की जाएंगे तो आपको पहले पॉलिनोमियल की वो 9th वाली वीडियो जरूर दिखेगी जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है पॉलिनोमियल्स के, विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल्स मैंने बहुत उसमें डीपली एक्सप्लेन करा है, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो कैसे आए और उनका क्या मैथमेटिक्स में यूज है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर बताया। तो आपको अगर बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल्स का जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है, 9th वाला पॉलिनोमियल्स देख के वो बेसिक्स क्लियर कर सकता है। अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे और इसमें मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आपको लिखवा रही हूँ, डेफिनेशन आप वहां से देख सकते हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स सपोज हमने कोई एक पॉलिनोमियल्स लिया px, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बेसिक्स हम अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, इट मीन्स हम 9th में कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो क्लास 10 में जब सपोज हम कोई पॉलिनोमियल सपोज करते हैं, हमारे पास हम ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 4। ओके, तो यहां पर हमने ये देखना है कि ये आपको दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपका बेसिकली जो होता है उसमें आपको जो वेरिएबल से मिलके आपका पॉलिनोमियल बनता है। वेरिएबल जिसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वेरिएबल x वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, देन सेकंड टर्म में भी आपका एक वेरिएबल है, देन लास्ट में आपका एक कांस्टेंट है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है जो कि आपके वेरिएबल से मिलके बनता है। अब पॉलिनोमियल को जो डिफाइन किया गया है वो अलग अलग टर्म उसकी जो डेफिनेशन है, एक तो होती है टर्म वाइज और एक होती है डिग्री वाइज, ठीक है। अब उसको हम देख लेते हैं टर्म वाइज कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं और कैसे हम इसको डिग्री वाइज डिफाइन करते हैं। टर्म वाइज इन द सेंस, टर्म का मतलब होता है अगर कोई पॉलिनोमियल, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है, तो हम पहले एक टर्म से लेके चलते। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स दिस पॉलिनोमियल, हाउ मेनी टर्म्स कंटेन, दिस पॉलिनोमियल कंटेन ओनली 1 टर्म। तो आप कह देंगे ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। ओके, ये सारा डिस्कशन हम क्लास 9th में कर चुके हैं। अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होती, सपोज 3x प्लस 2 है, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। देन अगर हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म सपोज इसी को देख लीजिए, ये आपके पास x² प्लस 5x प्लस 4, कितनी टर्म्स है इसमें 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल को हमने टर्म वाइज इसका नेम दिया। पॉलिनोमियल में बस एक चीज आपने ध्यान रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं उसकी कैसे आप चेक करते हो। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी पावर पे फोकस कीजिएगा। पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मींस होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके जो होल नंबर्स होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप टू एंड ये चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंडेटरी कंडीशन यह है कि उसकी जो वेरिएबल की पावर हो वो हमेशा एक होल नंबर हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, आपके पास सपोज सिंगल नंबर आपके पास एक 4 नंबर है, क्या 4 एक पॉलिनोमियल है? यस, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं है, बट आप इसको एक ऐसे वेरिएबल के थ्रू दिखा सकते हो। जैसे सपोज आपने 4 के साथ एक x लिखा और x की पावर कर दी 0। आप किसी भी वेरिएबल की पावर हो या किसी नंबर की पावर हो, वो हमेशा आपको पता है कि x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर हम किसी नंबर की पावर भी लिखते हैं, 10 की पावर 0 रखते हैं तो वो भी हम 1 रखते हैं। ये चीज हमने क्लास 8th में एक्सपोनेंट में पढ़ी है। तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जिसमें आपका वेरिएबल दिखाई नहीं देता, बट आप वेरिएबल को इस तरीके से x की पावर 0 करके रिप्रेजेंट करके एक पॉलिनोमियल मान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की पावर 1/2 है या x की पावर कोई नेगेटिव इंटीजर आया, x की पावर -1, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन होती है कि जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर वहां पे होल नंबर होनी चाहिए। ये तो आप पॉलिनोमियल की पहचान करेंगे ऐसे। देन पॉलिनोमियल इसकी जो नेमिंग है वो मैंने आपको टर्म वाइज बता दी। कैसी थी? टर्म वाइज, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब नेक्स्ट होता है आपका डिग्री वाइज। डिग्री वाइज किसी पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसकी नेमिंग होती है। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, 3x ही पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम कोई। आप यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है।
तो यानी कि 1 पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि आपकी क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस आपने सॉल्व करी थी। तो वहां पर लीनियर मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर आपकी 1 हो सकती है। इसका अदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल तो जैसे मैंने आपको ये बताया, और इसके बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं लीनियर के, आप देख सकते हैं। सपोज हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया 5x प्लस 4x प्लस 5y। अब यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वेरिएबल 2 है, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल की पावर कैसी है, 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेरिएबल कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए, और 2 वेरिएबल्स ही आपका क्लास 10th के 9 से आपके 2 वेरिएबल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लीनियर ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपके दोनों ही वेरिएबल की पावर 1 है। ये टोटली डिपेंड करता है डिग्री मतलब पावर पे। इसकी जो आपकी नेमिंग है वो पावर डिग्री के अकॉर्डिंग होती है। अब एक देखते हैं, तो हमने बात करी लीनियर की। लीनियर के बाद आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, सपोज हमने ले लिया, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का है, इसी को ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 4। यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल x है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, और फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है। पावर यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगी, 1 पावर भी है, 2 पावर भी, लेकिन दोनों में से बड़ी कौन सी पावर है, ये वाली पावर बड़ी है। तो आप कह देंगे इसकी पावर 2 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री बन जाती है, यानी कि इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे डिग्री कितनी थी आपके पास, 1, ठीक है। डिग्री 1 यानी कि पावर 1। तो जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है, वो इसकी डिग्री बन गई, और इसके डिग्री के बेसिस पे हमने इसे कैसा पॉलिनोमियल बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम आपके पास क्यूबिक होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं, x³ हमने ले लिया, सपोज एक x² ले लिया, फिर हमने 2x ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया। तो आपने देखा कि 2x की पावर 2 भी है, x की पावर 1 भी है। कई बार x की पावर 1 हो, जरूरी नहीं है सारे आपके डिग्री हो, बट आपने नोटिस करना है कि इसमें जो वेरिएबल चल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपको 3 दिख रही, तो इसके बेसिस पे इसकी डिग्री कितनी बनेगी, डिग्री बनेगी 3, और इस पॉलिनोमियल का नाम पड़ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे पॉलिनोमियल डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये देखो, हमने टर्म वाइज देखा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक तरफ से ये सारे बेसिकली देखा जाए तो दे ऑल आर पॉलिनोमियल्स। तो एक या एक से ज्यादा कंटेन करने वाली सारी टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इन टर्म वाइज इसकी नेमिंग ये है, इन डिग्री वाइज इसकी नेमिंग इस तरीके से। उसी तरीके से आपके क्लास 10 में क्यूबिक तक ही है वैसे मेन, लेकिन आप इसके आगे देखेंगे जब x की पावर 4 आ जाता है, वो x की पावर 4 प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 4 प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 प्लस 1, तो इसकी डिग्री 4 है, तो इसको हम बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन करा है टर्म वाइज एंड डिग्री वाइज। तो ये बेसिक्स थे आपके क्लास 9th के, जो कि ऑलरेडी मैंने विद डेफिनेशन विद एग्जांपल बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले करवा दिया है। आपको दोबारा से मैंने इसको फिर से रिवाइज करवा दिया। अब हम इसका करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। क्लास 10th के जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपका फर्स्ट चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आप वीडियो को पॉज करके सब नोट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।